जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, 8वां सेशन है। आज के जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ उन सवालात का जिक्र करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले सवाल नंबर 1 सुनें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल चाल है जी। मेरी एक वायर थी फ्रीजन क्रॉस, फर्स्ट टाइमर है, तो उसको 5 माह कंप्लीट हुए तो रात उसने बच्चा फेंक दिया है। तो आपसे ये पूछना था उसका अब क्या प्रोटोकॉल दिया जाए, और क्या उसने क्या दूध पिला सकती है वो कि नहीं। तो पहले भी उसने 3 माह बच्चा फेंक दिया था, तो अब 5 माह कंप्लीट हुए फिर से उसने बच्चा फेंक दिया, तो उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो 2 बार बच्चा फेंक चुकी है, तो रात बच्चा भी तकरीबन 5 माह कंप्लीट हो गया था उसको, तो अच्छा खासा बच्चा था, बस बाल ही नहीं थे ऊपर। चलो जी, ये कह रहे हैं कि इनकी वैड है फ्रीजन क्रॉस की, उसने बच्चा फेंक दिया। वो कह रहे हैं कि इनका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। इस जानवर ने 3 महीने का बच्चा फेंका, फिर 5 महीने का बच्चा फेंका। अगर इस जानवर के साथ क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें, वो जानवर जो बार बार बच्चे फेंकते हैं, मेरा ज़ाती मशवरा है कि ऐसे जानवरों को फार्म पर नहीं रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर इनको किसी किस्म का इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है तो ये बीमारी दूसरे जानवरों को भी फैलाने में ये पेश हो सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे जानवरों को जो बार बार अपने बच्चों को ड्रॉप करते हैं, बच्चों को गिरा लेते हैं, तो इनको या तो अलहदा कर लें, और बहुत बेहतर है कि फ़ैसला करके इनको फार्म से निकाल देने में ही अक्लमंदी है। कुछ टेस्ट आपको बता रहा हूँ, ये टेस्ट आपने लाजमी करवाने हैं। एक तो ब्रूसेला का टेस्ट आपने करवाना है, दूसरा आपने कंपाइलोबैक्टर जो है उसका टेस्ट करवाना है, आपने इसके साथ ट्राइकोमोनियासिस का टेस्ट करवाना है, लेप्टोस्पायरा का आपने टेस्ट करवाना है। ये कुछ टेस्ट करवाने। इसके साथ खुराक के हवाले से अगर बात करें तो खुराक में एफ्लाटॉक्सिन, डीऑक्सीनिवैलिनॉल जिसको डॉन कहते हैं, ज़िरेलिनॉन जिसको जॉन कहते हैं, इन 3 चीज़ों का टेस्ट आपने लाजमी करवाना है। याद रखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस होती हैं और बार बार होती हैं, उसमें खुराक का बड़ा मेजर रोल कई दफ़ा निकल आता है। अगर आपके फार्म पे अबॉर्शंस हो रही हैं और मिक्स्ड अबॉर्शन है, कोई 6 महीने की, कोई 7 की, कोई 2 की, कोई 3 की, कोई 5 की, तो याद रखिएगा मसला आपकी खुराक में है। बहरहाल जो टेस्ट बताएं ये टेस्ट लाजमी तौर पे करवाएं, ताकि आपको पता लगे, मसले को आइडेंटिफाई करें कि आखिर ये जानवर बच्चा क्यों फेंक रहा है, उसका हल करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे, इस जानवर को अगर आपने फैसला किया कि नहीं इसको हमने सेल करना है, क्योंकि हमारे 99% फार्मर जो हैं वो दिल से फैसला करते हैं, कारोबारी फैसला नहीं करते। कारोबारी फैसला तो ये है कि उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन अगर आपने दिल से फैसला करना, आप कहते हैं कि ये बहुत नस्ली है, ये है, वो है, अच्छी है, प्यारी है, खूबसूरत है, इसको हमने नहीं निकालना, हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो दोबारा जब ये प्रेग्नेंट हो, दोबारा जब इसको टीका रखवाएं, तो बेहतर ये है कि इस जानवर को टीका रखवाने के 5 दिन के बाद कंसेप्टाल का टीका, और 12 दिन के बाद फिर कंसेप्टाल का टीका 5-5 सीसी गोश्त में लगा दें। उसके बाद जब इसकी प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाए तो हर महीने इसको 10 सीसी प्रोजेस्टेरोन का टीका आपने लगाते जाना, और हर मंथ लगाना है। जब इसको बच्चा देने में 15 दिन रह जाए तो फिर आपने प्रोजेस्टेरोन को बंद कर लेना है। अभी इसने ताज़ा अबॉर्शन की है, तो बेहतर ये है कि अगर तो इसका खाना पीना ठीक है, इसको टेम्परेचर नहीं होता, अमूमी तौर पर 3 माह की जो अबॉर्शन है इसमें हमें ज़्यादा जो है बच्चेदानी की सफाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। फिर भी बेहतर ये है कि जब इसको बच्चा फेंके को 10-12 दिन हो जाएं, तो डॉक्टर साहब को बुला के मैट्रिक्योर ट्यूब जो है इसकी यूट्रस में रखवा दें, और हफ्ते बार रिपीट करवा दें ज़रूरत पड़ने पे। उसके बाद एक हीट मिस करें और उससे अगली हीट पे इसको प्रेग्नेंट कर लें। जब प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका तरीक़ेकार जो आगे का फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर 2। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास एक गाय है, साहिवाल और जर्सी की है। उसको अभी 4 नंबर महीना स्टार्ट है अभी, तो उसको खुराक के अलावा क्या देना शुरू अभी करूँ सर? उसकी सेहत अच्छी हो जाए, उसकी बच्चे की परवरिश वगैरह ठीक हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि चकवाल से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहिवाल जर्सी क्रॉस का जानवर है, 4 माह का प्रेग्नेंट है, उसकी डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, 2 तरह के जानवर हो सकते हैं। या तो आपके पास हीफर है जिसको वैड बोलते हैं, 4 माह की प्रेग्नेंट है, या आपके पास कोई गाय है जो 4 माह की प्रेग्नेंट है। अगर हीफर आपके पास 4 माह की प्रेग्नेंट है तो अमूमी तौर पे अगर हम क्रॉस के जानवर की बात करें तो 4 माह की प्रेगनेंसी पे उसका 450 से 400 किलो वज़न होना चाहिए। अगर प्योर ब्रीड की बात करें तो 4 माह की प्रेगनेंसी पे तकरीबन 425 से 450 किलो उसका वज़न होना चाहिए।
यहाँ पे इस स्टेज पे जानवर को अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड का है तो तकरीबन 3 किलो, और अगर आपके पास प्योर ब्रीड का जानवर है तो तकरीबन 3.5 किलो उसको आपने वंडा देना है। उसके साथ साइलेज दें जितना जानवर शौक से खाता है, उसके अंदर आधा किलो से 1 किलो तूड़ी शामिल कर लें और 50 ग्राम मिनरल और 25 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर शामिल कर लें। इसके अलावा और कोई चीज़ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब इसको बच्चा देने में 1 महीना रह जाए तो फिर आपने इसको वनडे की मिकदार जो है आधा किलो बढ़ा देनी है। ठीक है जी, जहाँ पे 3.5 किलो था वहाँ पे 4 किलो कर देना है, जहाँ पे 3 किलो था वहाँ पे 3.5 किलो कर देना है, और साथ में क्लोजोप्रीन इसका इस्तेमाल करवाना है। मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर को बंद कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर अच्छा तैयार होगा, अच्छा दूध देगा। अगर ये जानवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये दूध देने वाला जानवर है या पहले दूसरे तीसरे सूबे का जानवर है, 4 माह का प्रेग्नेंट है, तो फिर तरीक़ेकार ये होगा कि इसको 2.5 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दे दें और जितना साइलेज जानवर शौक से खाता है वो साइलेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4 माह की प्रेग्नेंट गाय 10 किलो दूध दे रही है, मिसाल दे रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि इसको 4 से 4.5 किलो वंडा दे दें, साइलेज दे जितना शौक से खाती है, और साथ में इसको 100 ग्राम मिनरल देने, 25 से 30 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर देने। जब आखिरी महीना आएगा तो इसको भी आपने सेम क्लोजअप प्रीमिक्स का आपको इसको इस्तेमाल करवाना है और वनडे की जो मिकदार है वो आपने 4 किलो पे सेट कर देनी है आखिरी महीने में। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका जानवर अच्छा तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास साइलेज मौजूद नहीं है तो बेहतर ये है कि अपने पास चारा जात में आपके पास 2 तरह के चारे आ जाते हैं। एक और ताकतवर चारा, जैसे आजकल लूसन बरसीम बहुत तगड़े चारे हैं, या दूसरे एवरेज चारा जात हैं। जैसे अगर आप गर्मी की बात करें तो लोग चरी डालते हैं, बाजरा डालते हैं, ये मुनासिब से एवरेज चारा जात हैं। तो याद रखिएगा कि जो तैयारी जानवर ने साइलेज पे करनी है, क्योंकि साइलेज में एनर्जी बहुत है, वो तैयारी जानवर ने आपके चरी पे या बाजरे पे वो तैयारी नहीं करनी। इसलिए बेहतर ये है कि अपने फार्म पे साइलेज का बंदोबस्त करें, इसको इंश्योर करें कि किस तरह हमने जानवरों को साइलेज कराना है। सवाल नंबर 3। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत भी ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चा गाय के पेट में मर जाए और कितने दिन तक वो रह सकता है मरा हुआ पेट में? दूसरा ये बता दें कि मरा हुआ बच्चा गाय के पेट से निकला, डिलीवरी जो है वो खैरोफियत से होगी है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा जोर लगा क्योंकि हमने वो बच्चा जो है खींच के निकाला है, तो इससे गाय को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि गाय के पेट में बच्चा जो है वो डेड हो गया और कितनी देर तक वो डेड रह सकता है। सबसे पहले तो याद रखें कि जो बच्चे अमूमी तौर पे माँ के पेट में डिलीवरी के टाइम मर जाते हैं, उनकी बेसिक वजह ये होती है कि डिलीवरी के टाइम पे अगर जानवर के बच्चादानी की हरकत जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, जानवर पूरे तरीके से ज़ोर ना लगा रहा हो, पुश ना कर रहा हो, तो बच्चा ज़्यादा देर तक माँ के पेट में रहने की वजह से भी उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाड़ू जो है ना वो टूट जाता है। ठीक है, अगर ज़ोर लगाने के दौरान माँ के पेट में बच्चे का नाड़ू टूट जाए तो वो बच्चा ज़्यादा देर माँ के पेट में सर्वाइव नहीं करता। बच्चा देने के दौरान अगर बच्चे के अंदर पेट में फेफड़ों में अगर जो फ्लूइड्स हैं, जो पानी निकलता है वो उसके फेफड़ों में चला जाए, तब भी उसके मौत के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी बच्चा देने का टाइम आए, आपका जानवर जो है बैठ के ज़ोर लगा रहा हो, कोशिश करें कि 15 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट बाहर मतराका जो पानी का जिसको वाटर बैग कहते हैं वो आ जाना चाहिए, और उसके बाद आपने देखना है कि अगले 15 मिनट में प्रोग्रेस जो है डिलीवरी की वो तरतीब से होती रहनी चाहिए। अगर जानवर बैठा ज़ोर लगाई जा रहा है, उसको घंटा हो गया कुछ निकल ही नहीं रहा, तो ऐसे जानवर को फौरी तौर पे असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर उसने मतराका फेंक दिया, बच्चे के पाँव, बच्चे के खुर या बच्चे का हेड नहीं बाहर आ रहा, आपने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देख लिया, फिर आपको फौरी तौर पे असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि जानवर बच्चा देने के लिए ज़ोर लगाता जाता उसको बैठ के इंतज़ार किए जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे जब इंतज़ार करते हैं तो अमूमी तौर पे ऐसे केसेस में बाज़ औक़ात बच्चे की माँ के पेट पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। जितना आप काविंग को केयरफुली करवाएंगे, उसी तरह इंशाल्लाह आपके जो जानवर की जो बच्चा है उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ है, उसके बचने के चांस ज़्यादा हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि गाय जो है वो तैयार हुई है, तो ये पूछ रहे हैं कि अब इस गाय का क्या करना है, इसका ज़ोर बहुत लगा कि ये दूध आगे अच्छा दे। करना क्या है जी, आपने सिंपल, जिस जानवर ने बच्चा आपने खींच के निकाला है उसका ज़ोर लगा हुआ है, ठीक है जी, तो एक तो आपने जानवर को पेन किलर देना है जी, ठीक है जी, क्योंकि जानवर तकलीफ़ में है, उसका ज़ोर लगा है। फौरी तौर पे ऐसे जानवर को फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन लगा दें, और साथ में प्लेसेंटा इसका टाइमली रिमूव हो जाए उसके लिए आपने ऑक्सीटोसिन का टीका जो है 5 से 10 सीसी
हम बड़े जानवर हमारे तो चूँकि प्योर फ्रीजन है, हमारे जानवर बड़े होते हैं, हम 10 सीसी लगाते हैं और साथ में 2 सीसी डेल्माजीन का टीका ये फौरी तौर पे जानवर को लगा देना। अगर आपके पास देखेंगे जानवर कमज़ोर है तो बेहतर ये है कि फौरी तौर पे बच्चा निकालने के बाद फ्लूइड थेरेपी कर दें, मल्टीविटामिन्स लगा दें और साथ में कैल्शियम भी स्लो रख के लगा दें तो बेहतर है। अगर जानवर सेहतमंद है तो फिर इस किस्म के जानवर को बेहतर है कि आप ऑक्सीटोसिन, डेल्माजीन, लॉक्सिन जिसको फ्लोनिक्सिन मेग्लोमिन कहते हैं लगाने के साथ जो है कैल्शियम अल्फा काल डी सिरप आता है वो आप इसको आधा लीटर पिला दें और 12 घंटे के बाद रिपीट कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे पहला टारगेट ये है कि इसकी प्लेसेंटा खुद बाहर आनी चाहिए। अगर इसकी प्लेसेंटा बाहर आ गई तो इंशाअल्लाह जानवर आगे बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अगर ये प्लेसेंटा रोक लेता है, जेर रोक लेता है तो फिर 24 घंटे के बाद इसकी प्लेसेंटा निकलवा के उसकी बच्चे दाने की सफाई करवानी होगी। 5 दिन क्लेवर एंटीबायोटिक लगानी होगी, 5 दिन इसको पेन किलर जैसे मैंने बताया लॉक्सिन लगाना होगा, मल्टीविटामिन फ्लूइड थेरेपी 2 से 3 दिन करनी होगी, कैल्शियम लगातार 4-5 दिन लगाना होगा। जानवर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका अपने रूट पे आ जाएगा, दूध की पैदावार पे इंशाल्लाह वो बहाल हो जाएगा। सवाल नंबर 4। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आपने चूँकि गायों में काफ़ी अच्छा काम किया है, क्रॉस में और प्योर में, ये ज़रा आइडिया चाहिए था कि 12 माह में एक क्रॉस गाय कितना साइलेज खा जाएगी, आइडिया, और 12 माह में प्योर जो गाय है वो कितना साइलेज खा जाएगी अगर साइलेज बनाना हो पूरे साल का? तो ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्रॉस और प्योर के जानवर हैं, ये 12 माह का साइलेज बनाना चाहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि एक जानवर साल में कितना साइलेज खाता है, उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है और अपने फार्म पे साइलेज इकट्ठा करना। तो ये क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको साइलेज के लॉसेस बता दूं कि अगर आपने साइलेज बनाया है, साइलेज बना के आपने उसकी धड़ बंद कर दी है या आपने उसका बंकर बनाया है और बंकर बना के बंद कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, उसमें बिल्कुल भी जब आप साइलेज निकाल रहे थे तो किसी जगह पे फंगस नहीं लगी, ख़राब नहीं हुआ। तो ख़राब ना भी हुआ हो फिर भी साइलेज में 8 से 10% जो है लॉसेस आ जाते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है। अगर आपने 100 मन के करीब आपने बंद किया था साइलेज तो वो पड़ा पड़ा 90 से 95 मन रह जाता है, बाकी उसका जो है ना पोर्शन उड़ जाता है। ये हमने कई दफ़ा इसका एनालिसिस किया है। इसलिए जब हम साइलेज बनाते हैं, अगर हमारे पास क्रॉस के जानवर हैं तो 35 किलो फी जानवर सालाना, 35 किलो फी जानवर रोज़ का, और अगर आपके पास प्योर जानवर हैं तो 45 किलो साइलेज एक जानवर का रोज़ का। ये आपने जेहन में रख के अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये आपको साइलेज की मिकदार जो है चाहिए होगी, और याद रखें कि जब भी कैलकुलेशन करें को 5 किलो ऊपर रख के कर लें, ताकि कम होना नुकसानदेह है, बढ़ जाने का कोई नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 35 किलो क्रॉस बताया, आप 40 किलो के हिसाब से हिसाब लगा लें। मैंने प्योर का आपको 45 किलो बताया, आप 50 किलो के हिसाब से अपना साइलेज बना लें, क्योंकि कम हुआ जो है ना वो खतरे की घंटी है। अगर मिसाल के तौर पे साइलेज कम हो जाए, आपके पास मार्च का महीना हो, आगे अप्रैल मई में आपको मार्केट से खरीद के डालना पड़ जाए तो बहुत महंगा मिलेगा आपको, अब सारी इकोनॉमिक्स आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास बढ़ गया है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आपको ईज आउट करेगा। इसलिए ये तरीक़ेकार है जिससे आपने अपने साइलेज की जो पैदावार है उसको आपने साल के लिए इकट्ठा करना है। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।